अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC अक़लियती सेल के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी और रियासत तेलंगाना के वजीर आब्बासी, नांदेड़ के MP उम्मीदवार और नांदेड़ नॉर्थ के MLA उम्मीदवार ने नांदेड़ शुमाली हल्के में मुनक़िदा असेंबली में हिस्सा लिया और महाराष्ट्र के इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया। अब्दुल सत्तार ने शिरकत की। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया, कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जो तमाम बिरादरी को मुनासिब इंसाफ फराहम करती है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन देने का सहरा कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी झूठ फैलाती है। हम तेलंगाना में दिए गए वादों के मुताबिक गरीबों को जमानत फराहम करते हैं। हम यहाँ सच बताने आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीम्स के तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 10 माह के अंदर 50,000 सरकारी नौकरी भरी गई है। वो महालक्ष्मी मुफ्त बस सफर स्कीम के जरिए लड़कियों को माली तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम पेश करते हैं। अब तक तकरीबन 50 लाख लोग 200 यूनिट मुफ्त बिजली से मुस्तफीद हो चुके हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में भी जीत की जमानत के निफाज की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा चावल डोनर की खुदकशी महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर किसानों की फलाह बहबूद को फरामोश करने पर सख्त तनकीद की। वज़ीर आज़म मोदी ने काले क़वानीन मुतारिफ करवा कर अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का सोचा। उन्होंने याद किया है कि महात्मा ज्योतिराव फुले, बाल गंगाधर तिलक, सावित्रीबाई फुले, आइनसाज BR अम्बेडकर, शिवाजी जैसे बहुत से अजीम लोगों ने और इसको मुतासर किया है। उन्होंने मोदी पर तनकीद की है कि वह ऐसे अजीम लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी ने 17 मेगावाट प्रोजेक्ट्स को गुजरात मुंतकिल कर दिया। श्रीधर बाबू रियासती वजीर ने कहा, विकाराबाद जिला के लगा चिरला में कलेक्टर और दीगर आला ओहदेदारों पर हमले पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही। कुछ लोगों ने किसानों को रेफरेंडम में ना जाने देकर स्कीम को फरोग दिया है। लोगों को भड़काकर कलेक्टर पर जिस्मानी हमला किया गया। लगा चिरला को किसने कहा कि वो स्कीम के मुताबिक कलेक्टर को ले आए? हमला किसने किया था? हम इसके पीछे साजिश करने वालों की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। लगा चिरला वाक़े की अहम मुकम्मल तहकीकात करेंगे और तहकीकात के बाद बताएंगे कि इसके पीछे आखिर कौन था। हुकूमती प्रोग्राम्स में रुकावटें डालने वालों को नजरअंदाज करें और जमहूरी अंदाज में इजहार ख्याल का प्लेटफॉर्म। हमारी हुकूमत जमहूरियत की रूह पर कायम है। अगर आप सरकारी एहलकारों को धोस और धमकी देते हैं तो नजरअंदाज ना करें। अहम अपोजिशन हुकूमती प्रोग्रामों को रोक रही। सनतों को रियासत में आने से रोकने वालों की साजिशों को बेनकाब करना होगा। किसानों की मफादात को बालाए ताक रखकर सियासी फायदे के लिए किसानों की साजिशों को बेनकाब करेंगे। हम पुलिस, इंटेलिजेंस और सरकारी एहलकारों की नाकामी की तहकीकात करेंगे। कलेक्टर ने जमहूरी रेफरेंडम कराने का सोचा था। हुकूमत अमन व सलामती के हवाले से वाज़ेह है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमन व अमान में खलल न डालने की वजाहत का अहकाम दिए थे। अगर रियासत में कहीं भी ऐसे वाकयात दोबारा रोनमा होते हैं तो आइए सब्र करें। ओहदेदारों ने फार्मा कंपनी की तश्कील के बारे में ख्यालात जाने और अवामी राय के मुताबिक हम फार्मा कंपनी के मामले में आगे बढ़ेंगे, जिनसे कोई नहीं डरता। हम सियासत नहीं करते। 5,000 माहाना अब तक हमारी हुकूमत 50,000 से ज्यादा को नौकरियां दे चुकी है। बल्लागुड़ा पुलिस हुदूद के इलाके में फरहान बल्लागुड़ा में आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप्स बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश। तफसीलात के मुताबिक एक मिस्त्री ने काम के लिए आशीर्वाद कंपनी का पाइप खरीदा। क्वालिटी खराब होने की वजह से मिस्त्री ने आशीर्वाद कंपनी में पाइप के खराब क्वालिटी की शिकायत की, जिस पर आशीर्वाद कंपनी के हुकाम ने मिस्त्री की जानिब से पाइप की दुकान का मुआयना किया, जहां पर आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप लिए गए थे। दुकानदार से पूछताछ पर पता चला है कि ये पाइप वादी ई फरहान के इतराफ में मौजूद आजम नामी एक सप्लायर उससे बेचने गया था, जिस पर टास्क फोर्स आशीर्वाद कंपनी के ऑफिशियल के साथ घर में मौजूद गोदाम पर छापा किया और आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप और सामान को जब्त किया गया। जब्त शुदा माल की कीमत 8 से 10 लाख बताई जाती है। इस सिलसिले में तहकीकात की गई है। जान हाई स्कूल मलकपेट में मुख्तलिफ स्कूल फेडरेशन की जानिब से मरकज़े अंजुमन कादरिया की 1 दिसंबर को मुनाकिद होने वाली अज़ीमुश्शान दीन तालीम रैली के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ।
ریاستی حکومت کے ذریعے کیے گئے جامع سماجی اقتصادی تعلیمی روزگاری سیاسی اور ذات پات کے سروے کے حصے کے طور پر اب تک GHMC کے 2,98,347 خاندانوں نے سروے مکمل کیا ہے۔ اس سروے میں 150 گھروں کے لیے ایک شمار کنندہ اور 10 بلاکس کے لیے ایک سپروائزر کا مقرر کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کے لیے 1,948 شمار کنندگان کے ساتھ 10 سپروائزر کا تقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے غلطیوں سے بچنے کے لیے IAS افسران کو دونوں زون کے مانیٹرنگ آفیسرز کے طور پر مقرر کیا۔ اس کے علاوہ GHMC میں کام کرنے والے سینئر افسران کو تینوں حلقوں میں سے ہر ایک میں نوڈل آفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سبھی فیلڈ لیول پر جا کر سروے کو مؤثر طریقے سے سخت اقدامات کریں گے۔ HMDA کمشنر اور اس کے علاوہ بھی کوآرڈینیٹرز آفیسر کے طور پر کام کر رہے۔ فیملی سروے مکمل ہوتے ہی ایجنسی نے سرکل کی سطح پر تفصیلات ڈیٹا انٹری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فارموں کو محفوظ بنانے کے لیے ٹرک بکسوں کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مکمل طور پر بھرے ہوئے فارمز کو اس باکس میں رکھا جائے گا اور ڈیٹا انٹری مکمل کرنے کے بعد بھی انہیں اسی ٹرک باکس میں وائس کیا جائے گا۔ جو ذمہ داری کی جائے گی وہ وہاں سے ڈیٹا انٹری تک لے جانے کے لیے اقدامات کرے گا، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی اور اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ اس پس منظر میں پیر کو کل 1,58,150 خاندان مکمل ہوئے اور منگل کو 1,40,224 کل 2,98,374 خاندان مکمل ہوئے ہیں۔ مقدس گوما گھاٹ بیربل ساہنی مارگ بھارت رتن پنڈت گووند بلبھ پنت ماؤنٹین کلچرل گارڈن میں منعقد ہونے والے اتراکھنڈ مہوتسو کے چوتھے دن تہوار کے مقام پر بہت زیادہ ہجوم ہے۔ تمام سٹالز بھرے ہوئے ہیں۔ دستکاری کی مصنوعات تیار کی گئی ہے۔ ان میں دستکاری اور کچھ ایسی مصنوعات دستیاب ہے جو عام طور پر مقامی بازار میں دستیاب نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف اس تہوار میں دستیاب ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء کی خریداری کے لیے دکانداروں کی بڑی تعداد پرجوش ہے اور دیکھنے والے بھی خوش ہے۔ آج کے پروگرام میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے سینئر ڈویژنل اور مینیجر جناب سنجے کمار سنگھ، سیلرز مینیجر مسٹر چارو تیواری، مارکیٹنگ مینیجر پانڈے اور انتظامی افسر توحید احمد نے BN میلے میں شرکت کی۔ اتراکھنڈ مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری نے ان کا اظہار تشکر کیا۔ مہا پریشد کی کنوینر دیوان سنگھ ادھیکاری نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ اور SBI لائف کا بے پناہ تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ اس بار ڈانس اتراکھنڈ ڈانس سیزن 3 میں 11 آسروں میں 140 فنکار حصہ لے رہے جو چھپلی میں 150 کماؤنی، گڑھوالی، جونساری گانے پیش کریں گے۔ اس کا دوسرا دور آج سے شروع ہو گیا ہے۔ مہاجر اتراکھنڈی نوجوان نسل اس میں بڑی جوش و خروش سے حصہ لے رہے۔ اس کے 3 راؤنڈز میں 7 ٹیمیں 17 نومبر 2024 تک باہر ہو جائیں گی اور 4 ٹیمیں فائنل میں پہنچ جائیں گی۔ ناچے کا بھارت میں 11 ٹیموں میں 220 فنکار 18 ریاستوں کی ثقافتوں کی جھلک دکھا رہے، جس میں بالی ووڈ کے 110 سے زائد گانوں پر مقابلہ منعقد کیا جا رہا۔ جوڑا 22 جوڑوں کی ٹیموں میں 500 خواتین سٹیج پر افسانوی سندھ کے رنگین چھائیاں بکھیر رہی ہے۔ تقریباً روپے کا انعام۔ ان تمام مقابلوں میں 5 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ ان مقابلوں کا اہتمام حکومت ہند نے کیا ہے۔ پرن سنگھ جنا نائب صدر اور مہندر سنگھ دلکوٹی کلچرل سوسائٹی نے اس تقریب کو محفوظ رکھنے میں گراں قدر تعاون کیا ہے۔ شام کے پروگرامز کا افتتاح ویمن سیل کے صدر پشپا کی قیادت میں ویمن سیل کے عہدیداروں اور ممبران نے مشترکہ طور پر چراغ جلا کر کیا، اور وشنو بال مٹھائی میڈیا انچارج راجندر سنگھ کنول نے بتایا ہے کہ اتراکھنڈ کے بال مٹھل کو فروغ کیا جا رہا۔ یہ بھی وافر مقدار میں بن رہی ہے۔ یہ پہلے الموڑا میں بنتی تھی، اب یہ اتراکھنڈ میں تقریباً تمام جگہوں پر بنتی ہے۔ کھوئے کو بھوننے کے بعد اس کو لچکدار بنانے اور شکل دینے کے بعد باہر سے سفید دانے لگائے جاتے ہیں اور ان سفید دانوں کے اندر رام دانے کے دانے بھی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الموڑا بال بھیار بائی، سکل ہنی بھیڑ بائی بال اور ہنی الموڑا ہوشیار ہوتے ہیں۔ چھولیا ڈانس گروپ، ادھانچل کلا کیندر الموڑا کے فنکاروں نے گھوم پر کر اپنی پرفارمنس دی۔ سولو ڈانس مقابلے میں خوبصورت پرفارمنس دیکھ کر جیویکا پانڈے نے پہلا، یامنی جوشی نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ ڈوئٹ ڈانس مقابلے میں خوبصورت پرفارمنس پیش کرتے ہوئے کارتک اور مشتی نے پہلا، سائنا اور ریا نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ خواتین سیل کے صدر پشپا وشنو اور نائب صدر سنیتا کنول نے ان مقابلوں کے انعقاد میں اہم رول ادا کیا ہے۔ सर्वप्रथम तो मैं ऑल इंडिया हाईटेक टीवी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज उत्तराखंड महोत्सव 2024 के चतुर्थ दिन यहां का जो है कवरेज किया है हमारे इस मेले का। उसके लिए मैं उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये उत्तराखंड महापरिषद जो है 1948 की संस्था है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एवं अन्य प्रबुद्ध जीवियों ने इसकी जो है स्थापना करी थी। उसके पश्चात निरंतर उत्तराखंड महापरिषद अपने सांस्कृतिक, साहित्यिक और अन्य कार्यों में लिप्त है और इधर कम से कम 13 वर्षों से हम इसी प्रांगण पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक वन में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। लखनऊ श्री कट्ठू श्याम बाबा की यौम पैदाइश के मौके पर बीरबल साहनी मार्ग पर वाक़ श्री श्याम मंदिर में कलकत्ता के फनकारों के जरिए एक अजीम शान देवी दरबार बनाया गया। बाबा को देसी और गैर मुल्की फलों से मज़ीन किया गया। सुबह से ही नरी, गणेशगंज, अलीगंज, त्रिवेणी नगर, महानगर और लखनऊ के कोने कोने से श्री श्याम बाबा के अकीदतमंद हाथों में श्री श्याम झंडा थामे और बाबा के भजन गाते हुए श्री श्याम मंदिर में झंडा लहराते हुए जश्न मनाते नजर आए। श्याम परिवार लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी रूपेश अग्रवाल ने कहा है कि श्री श्याम मंदिर में यौम पैदाइश के मौके पर श्री श्याम के अकीदतमंद सुबह से ही कतार में खड़े बाबा को मुबारकबाद देते हुए देखे गए हैं। ये स्थापना दिवस हमारा 9 जुलाई को होता है और आज हम मंदिर पे अपना बाबा श्याम बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज के दिन बरबरीक जी का जन्म हुआ था, जिनको कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलने के कारण उनको कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाता है। बाबा के दरबार में तो आने वाले भक्ति चीफ गेस्ट होते हैं। बाकी हमारे माननीय नीरज बोरा जी, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मुख्य संरक्षक हैं, उन्हीं की देखरेख में सारे कार्यक्रम होते हैं और वही हमारे चीफ गेस्ट हैं। और यहाँ तो सारे आए हुए भक्त जो है, हमारे जो भी भक्त आ रहे हैं वही हमारे चीफ गेस्ट हैं। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उनके चीफ गेस्ट होते हैं। श्याम परिवार का इसमें क्या योगदान रहता है? श्याम परिवार संस्था है जो श्री श्याम मंदिर को ऑब्जर्व करती है, उसका मैनेजमेंट सारा श्री श्याम परिवार के पास है। ये कितने सालों से ऐसा चलता है? श्री श्याम परिवार को 27 साल हो गए संस्था को बने हुए और मंदिर की स्थापना जीर्णोद्धार 2008 में हुआ था 9 जुलाई के दिन, जिस दिन हम स्थापना दिवस अपना मनाते हैं। तो ये ऐसे आयोजन क्या आप हफ्ते में या 15 दिन में जो भी साल में रहते मतलब महीने में 2 एकादशी पड़ती है, उसके अतिरिक्त साल में करीब 35 से 40 प्रोग्राम हमारे लार्ज स्केल पे होते हैं। अब तो बाबा की भीड़ और महिमा बढ़ती जा रही है, कलयुग के अवतारी कहा जाता है इनको। जन्माष्टमी में भी करीब 2.5 लाख लोगों ने भक्तों ने दर्शन किया था और आज भी सवेरे 5:30 बजे से तांता लगा हुआ भीड़ का। क्या इसमें प्रसाद का भी वितरण आज के दिन आप लोग करते हैं? प्रसाद आज बाबा का 56 भोग, हर प्रोग्राम में 56 भोग लगता है। उसके अलावा आज 500 किलो का केक, मिल्क केक संस्था के द्वारा भक्तों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो कि सामान्य तौर पे सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। सुबह से अब तक कितने भक्त आपके जो है प्रसाद का वितरण रहे? भैया एग्जैक्ट गिनती तो नहीं हो सकती, लेकिन जो इस हिसाब से गैदरिंग निकल रही है उस हिसाब से हमारा 1.5 लाख का आंकड़ा करीब हम अब तक छू चुके हैं। तालीम, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि रिलायंस एनर्जी कंपनी रियासत में अवामी हुकूमत के इख्तिदार में आने के पहले 5 महीनों के अंदर बायोफ्यूल प्रोजेक्ट में 65,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए आगे आई है। रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में रिलायंस के नुमाइंदे और एपी हुकूमत के आला अहदेदारों के दरमियान बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वजीर लोकेश ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा है कि मुंबई में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस एनर्जी के चेयरमैन अनंत अंबानी के साथ उनकी बातचीत के 30 दिनों के अंदर मुआहिदा तय पाया था। उन्होंने कहा है कि ये मुआहिदा रियासत में लागू होने वाले कारोबारी पॉलिसी की रफ्तार को बढ़ा देगा। उन्होंने कहा है कि यूपी में बाराबंकी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट को अब तक तेजी से नाफिज किया गया है और रिलायंस की तरफ से रियासत में कायम किया जाने वाला प्रोजेक्ट इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। उन्होंने कहा है कि पहला बायोफ्यूल प्रोजेक्ट 28 दिसंबर को प्रकाशम जिला के कानीगेरी में रखा जाएगा और अगले 3 सालों में रियासत भर में 500 प्लांट लगाए जाएंगे। रिलायंस एनर्जी एपी के तर्जुमान प्रसाद ने कहा है कि प्रोजेक्ट का पहला मरहला अगले साल 28 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, 1 साल में। इसका जवाब देते हुए वजीर लोकेश ने कहा है कि रिलायंस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट को एपी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिलायंस की तरफ से लगाया गया तारीखी फैसला एपी के लोगों के साथ कारोबारियों के एतमाद में इजाफा करेगा। वजीर लोकेश ने रिलायंस के सरबराह मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी का शुक्रिया अदा किया कि वो 5 सालों में 20 लाख मुलाजमतें पैदा करने की उनकी हुकूमत के हदफ में शिराकतदार जरूर रहेंगे।
बीजेपी के सदर बंडीपुरा मिस्टर नसीर ग्रेनेड धमाके के टीआरसी अहमद लोन की तरफ से इसके बारे में दिली ताज़ियत पेश करते हैं। जख्मी बंडीपुरा खातून ने श्रीनगर के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसकी शिनाख्त जुबैर अहमद लोन साकिना नायत खाई संबल बंडीपुरा की बीवी आबिद के तौर पर की गई है। आज हमारे बांडीपुरा में अफसोसनाक खबर आई, जो हमारी बहन आबिदा जिसकी डेथ हो गई आज, और परसों जो ग्रेनेड अटैक श्रीनगर में हो गया था और उसमें वो ज़ख्मी हो गई थी, तो आज उसकी डेथ हो गई। ये हमारी बांडीपुरा की बहन, हमारी बेटी आज शहीद हो गई। तो आज इसमें हम मज़म्मत करते हैं। जब अभी हमने ये खबर सुनी तो हमारे रोंगटे जो वो खड़ा हो गए। कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक ये मुसीबत हम झेलते रहेंगे। ये हमारी बेटी, इसकी 3 बच्चे थे इस हमारी बहन को, तो आज उसकी जब डेथ हो गई तो अफसोसनाक वाक़या ये यहाँ पर हो गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे आईजी साहब, चाहे डीजी साहब या एलजी साहब, हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि इनके जो 3 बच्चे हैं उनका अच्छे तरीके से ख्याल किया जाएगा, ताकि ये जो इसके बच्चे हैं, ये मुझे लगता है कि इनकी माँ जो है उनसे छीन गई है। उनको जो अभी जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारा सत शर्मा साहब और श्री अशोक कोल जी, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर इसके की जो गांव के शरीक बराबर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और बीजेपी यूनिट बांडीपुरा जो है, हम इस वक्त गम में हैं और हम साथ हैं। जब तारी और भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कब तक ये खून की होलियाँ यहाँ पर बहेंगे, कब तक यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो। जब तक इससे पहले अगर देखा जाए माहौल कितना अच्छा था और हर कश्मीरी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर अपना चहल पहल करता, मगर अगर देखा जाए इस वक्त बहुत ही हालात जो है बहुत ही ख़राब भी है। और अगर देखा जाए हमारी बहन आज हमारे से दूर हो गई, तो आज हम क्या कहेंगे, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं। और हमारी जो बहन है इसके साथ है और हम मज़म्मत करते हैं इस चीज़ को। हम डीजी साहब को, हम आईजी साहब को, हम यहाँ का जो हमारा डीसी साहब है, हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि अच्छी तरीके से इसकी जो बच्चे हैं उनकी मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इसके जो बच्चे हैं वो मुस्तकबिल में आगे बढ़े। 3 बच्चे थे इसकी बहन की, तो हम इसके साथ हैं। साबिक एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह कैंसर के शदीद बीमार मरीज को दिली मदद फराहम करते हैं। हमारी दिली और सखाफती की एक पुरजोश कहानी सामने आई है, जिसमें साबिक एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की बेलौस फितरत को दिखाया गया है। राजेंद्र कौर एक अकीदतमंद पैरोकार कैंसर से लड़ रहे थे और सिंह इसकी खैरियत को यकीनी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सिंह और इसके अहले खाने ने गैर मुतसलसल मदद फराहम की, तिब्बी अखराजात को पूरा किया और कौर की अंधेरे औकात में देखभाल की। वो इसके साथ नारायणा अस्पताल में केमोथेरेपी के सेशन में गए और इसे अपने आखिरी दिनों में मेडिसिटी अस्पताल में दाखिल करवाया। कौर की खराब हालत होने पर इसने अपने असासों को कैंसर के मरीजों और यतीम बच्चों के लिए वक्फ करने की दिली ख्वाहिशात जाहिर की। सिंह ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के जरिए अपनी मर्जी की जांच करते हुए इसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने को यकीनी बनाया। सिंह की रहनुमाई के साथ तकरीबन 25 लाख रुपए 2 यतीम खानों को अतिया किए गए। नारवाल में बलगड़ा और तालाब तिल्लू में SOS विलेज एहसान का ये काबिल जिक्र अमल इंसानियत की खिदमत के लिए सिंह के गैर मुतज़लज़िल लगन की मिसाल देता है। जम्मू के लोग सिंह को बहुत इज्जत देते थे और ये बेलौस इशारे की क़यादत में उनके एतमाद की तस्दीक भी करता है। उनकी शफकत, हमदर्दी और सखावत दूसरों को इसके नक्शे कदम पर चलने पर तरगीब देती है। ये दिलकश कहानी मुकेश सिंह के शानदार किरदार की गवाही देती है, जो इंसानियत के हकीकी चैंपियन के तौर पर उभर कर आए हैं। जोगुल के एमएलए थोटा लक्ष्मी कुंता राव ने मुकामी कायदीन के साथ आज जोगुल मंडल के खंडे बिल्लोर गांव में नए कायम करदा भारत पेट्रोल बैंक का इफ्तिताह किया। एमएलए ने मुंतजमीन को मशवरा दिया है कि वो सार्फिन को मेयारी पेट्रोल और डीजल फराहम करे। कुंटा में अंबरपेट गौसुल के तालाबों को हाइड्रा कमिश्नर AV राजस्थान के जरिए बुध को बहाल किया जाएगा। अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो कुंटा को इसके साबिका शान में बहाल करने के लिए फौरी तौर पर काम शुरू करे। विकर सेक्शन कॉलोनी के रिहायशी और मुकामी लोग हाइड्रा कमिश्नर के पास जमा हुए हैं। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा है कि ऐसे हालात में यहाँ की गाड़ियों को कोल्ड करना चाहिए। कमिश्नर ने कहा है कि जितना और कुंटा चेरू के साथ सैलाब के खतरे से बचाए जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। हाइड्रा के नाम का जिक्र करने वाले किसी पर यकीन ना करें। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा है कि कुंटा चेरू में
5.15 एकड़ तालाब को बहाल किया जाएगा। कॉलोनी में विकेरी सेक्शन के मकीनों को हाइड्रा कमिश्नर की यकीन दहानी पर वहां से निकाला गया। मुकामी लोगों ने हाइड्रा के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार भी किया। मुकामी लोगों ने कहा है कि वो कुंटा की बहाली में मुकम्मल ताउन करेंगे। 63 ता मरदमशुमारी के मुताबिक सर्वे नंबर 563 के मुताबिक तालाब का कुल रकबा 14.06 एकड़ है। सर्वे हुक्काम ने बफर जोन के अंदर कुल रकबे का तखमीना 16.13 एकड़ लगाया है। ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक बकिया जमीन 5.15 एकड़ है, यानी कि तालाब में 5.15 एकड़ पानी रह गया है। इसे बहाल करने के लिए हाइड्रा एक्शन मौजूदा जगह पर रहने वाले बगैर किसी खतरे के रह सकते हैं। हाइड्रा कमिश्नर श्री ए.वी. रंगनाथ के अहकामात एक पाथी एरा कुंटा वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे निशानात मिलते हैं कि बदकम्मा कुंटा बन गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड भी यही चीज को जाहिर करता है। वक्त गुजरने के साथ तामीराती कारकुनों ने कचरा लोगों पर डाल दिया, उन्होंने मुकामी लोगों को खो दिया। मुकामी लोगों ने ऐलान किया है कि वो मंदिर को इसके साबिका शान में ला रहे हैं। मुकामी लोगों ने खुशी से मिठाइयां तकसीम करते हुए कहा है कि 30 साल का ख्वाब पूरा हो गया है और पानी का चश्मा, बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान, ओपन जिम, चिल्ड्रन पार्क और सुबह के लिए काम के लिए बेघर अफराद के लिए वॉकर जोन कायम किया गया है। 2 एकड़ हाइड्रा कमीशन ने कहा है कि बदकम्मा कुंटा की तज़य्युन व आराइश के काम तेजी से जारी है। तालाब के इर्द गिर्द खूबसूरत हाइड्रास है। अगर बदकम्मा कुंटे में गड़बड़ होती है तो प्रीमियम और गिलर भाप पानी की अफजाइश में भी इजाफा होगा। हाइड्रा कमिश्नर श्री वीरांग नाथ ने फील्ड की तहकीकात पर अपनी तशवीश का इजहार किया। एमएलए मदन मोहन जो एलारेड्डी हल्के के किसानों के 1 लाख एकड़ अराजी को आबपाशी का पानी फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। एलारेड्डी हल्के में कानून साज मदन मोहन था, जिसने एलारेड्डी एमएलए कैंप ऑफिस में नीति ड्रेनेज डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ कालेश्वरम और इसके अलावा इसके पैकेज को 12 कामों में तकसीम किया। बीआरएस के साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी कोडंगल कलेक्टर पर हमले में हिरासत में लिया गया है। बीआरएस के साबिका रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी को विकाराबाद के जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और दीकर अहदेदारों पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पेश आने वाला ये वाकया फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जमीन के हुसूल की मुखालिफत करने वाले किसानों के एहतजाज से मुंसलिक था। कोडंगल के साबिका एमएलए नरेंद्र रेड्डी को मुबैना तौर पर या तो फिल्म नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से या केबीआर पार्क में सैर के दौरान हिरासत में लिया गया था। जराये के मुताबिक बाद में इसे पारगी और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ये कार्रवाई उस इंकशाफ के बाद हुई है कि हमले में मुलविस एक मुल्जिम जिसकी शिनाख्त सुरेश के तौर पर की गई है, रेड्डी का पैरोकार है, जिसने साबिक एमएलए के मुलविस होने पर सवालात उठाए हैं। पुरतशद्दुद वाकया उस वक्त सामने आया जब किसानों ने मौजूदा अराजी के हुसूल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बारे में वो दलील देते हैं कि इनकी रोजी रोटी को खतरा है। शदीद कशीदगी के दरमियान एहतजाज बढ़ गया, जिसके नतीजे में कलेक्टर जैन और दीगर अफराद पर हमला किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने एरापहाड़ विलेज, नौथनाकल मंडल और सूर्यापेट जिला में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा जो बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर चल रही थी और इसके जखीरे को जब्त कर लिया गया। एक अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने एक क्वाक के क्लिनिक पर छापा मारा और देशमुखी गांव, बोधन, पोचमपल्ली मंडल, यादाद्री भुवनागिरी जिला में फरोख के लिए रखी गई मंशियात जब्त कर ली। एक अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने खम्मम में फेरोमिन एक्सटी टैबलेट्स को जब्त किया जो फूड प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल की आड़ में झूठे तरीके से तैयार और फरोख्त किए जाते थे। एक अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना कामारेड्डी में जायद कीमत वाली 2 सोफ्राबैटिक को करीम नगर से जब्त किया था। मरकजी हुकूमत की तरफ से मसनूआत के लिए मुकर्रर करदा कीमत के मुकाबले में बहुत ज्यादा अलग अलग MRP इशारा करदा वाक़यात में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने गुमराह कुन इश्तिहारात की वजह से कुछ दवाएं जब्त की है। नॉरम पैक गोलियां, एक आयुर्वेदिक दवा, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने वाली दवाओं को जब्त किया गया था। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक दवा, गुर्दे और मसानी की पथरी का इलाज करने वाली दवा को जब्त किया गया। डी को इलाज की गोलियां और एक सिद्ध दवा, इसके अलावा भी कई दवाओं को जब्त किया गया। अपने झगड़े को मुतमईन करना, अगर इसमें नाइंसाफी के खिलाफ मुसाहिमत करो, जुल्म खत्म हुआ तो मेरा झगड़ा छूट जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी शायर कालोजी नारायण राव की तारीफ की, जिन्होंने ऐलान किया कि वो शख्स नाइंसाफी की मुखालिफत करता है जो मेरा आइडल है। कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश की याद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुध को दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कालोजी नारायण राव की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। नागर कर्नूल के MP मल्लू रवि और कांग्रेस लीडर रोहन रेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत की।
چیف سیکرٹری شانتی کماری نے اس مہینے کی 21 اور 22 تاریخ کو ہندوستان کے معزز صدر کے شہر کے آنے والے 2 روزہ دورے پر سینئر عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دستور کے مطابق مناسب انتظامات کریں، اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پروگرام کو مناسب اور کامیاب طریقے سے منعقد کیا جائے۔ انہوں نے ریاستی مرکزی حکومت کو بلو بک کے مطابق انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ پولیس کو چاہیے کہ وہ مناسب حفاظتی انتظامات، مناسب ٹریفک بندوبست پلان کریں۔ وہ چاہتی تھی کہ فائر ڈپارٹمنٹ مطلوبہ عملے کے ساتھ تمام مقامات پر آگ بجھانے کے لیے مناسب انتظامات کرے، اور محکمہ صحت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ذیلی عملے کے ساتھ مستند ڈاکٹروں کی خدمات بھی فراہم کی جائے۔ محکمہ R&B سے کہا گیا ہے کہ وہ ضروری بیٹرک اور دیگر انتظامات کرے اور GHMC اور محکمہ پولیس کے ساتھ مل کر سڑکوں کی مرمت کا کام کرے۔ محکمہ کو صدر کے قیام کی جگہ کے اطراف صفائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ توانائی سے کہا گیا ہے کہ تمام مقامات پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ DGP جتیندر، اسپیشل چیف سیکرٹری ہوم روی گپتا، اسپیشل چیف سیکرٹری R&B وکاس راج، DG فائر سروس ناگی ریڈی، پرنسپل سیکرٹری وینکٹیشم، ڈائریکٹر پروٹوکول وینکٹ راؤ، CIPR ہریش اور دیگر عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ سائبرآباد ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی 7,17,82,650 مالیت کے 2,380 کلو گرام نشاور ادویات کو طلب کیا، مختلف معاملات میں ضبط کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو کے ڈائریکٹر سندیپ شانڈلیا IPS کی قیادت میں اور سائبرآباد کے CP اویناش موہنتی IPS کی نگرانی میں سائبرآباد پولیس کی ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی نے 2,380 کلو گرام منشیات کو طلب کیا ہے۔ یہ تباہی JG ملٹیکلو انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ میں ہوئی ہے، جو کہ ایک مشترکہ بائیو میڈیکل ویسٹ ٹریٹمنٹ اور ڈسپوزل کی سہولت ہے جو ایڈولا پلی گاؤں، نندے گاما منڈل اور رنگا ریڈی ضلع میں واقع ہے۔ یہ منشیات 155 مقدمات سے متعلق ہے جو NDPS ایکٹ کے تحت بالا نگر، مادھا پور، میرچل، راجندر نگر اور شمس آباد کے 5 زونوں میں درج ہے، جن میں سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کی حدود میں 31 پولیس اسٹیشن شامل ہے۔ ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی کی قیادت اس کے چیئرمین DCP کرائمز کے نرسیما، ACP سائبر کرائم سویندر ریڈی، CCRB ACP کلنگنا راؤ اور نارکوٹکس ایڈیشنل DCP G نرسیما ریڈی اور ان کی ٹیم کر رہی ہے۔ ڈیری فارم جنکشن پر صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا اور اس کے سامنے ڈسٹ بن کے بغیر پان کی دکان پائی گئی ہے، اس کو تنبیہ کیا اور ڈسٹ بن کے انتظامات تک دکان کو تالا لگایا۔ اس کمرشل آٹو ڈرائیور کے پان سیٹ اسٹیج پر باقاعدگی سے دیا جاتا ہے۔ اتاپور پولیس اسٹیشن کے حدود رام باغ میں ایک 6 مہینے کی دلہن سدھیشوری نے اپنی جان دے دی ہے۔ اطلاع ملتے ہی اتاپور تھانے کے انسپکٹر نے اسپاٹ پر پہنچ کر باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا۔ ایلاریڈی منی ٹینک بن پر کمیونٹی سرونٹ ایشوری بائی کے مجسمے کی تنصیب کے لیے سائٹ کا معائنہ۔ ایلاریڈی حلقہ ایلاریڈی ٹاؤن میں منی ٹینک بن اور پبلک پارک کی تعمیر کے دوران منی ٹینک بن پر تلنگانہ سماج کے لیے کام کرنے والے عظیم لوگوں کے مجسمے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس موقع پر ان کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلے کو کہا گیا ہے۔ ایشوری بائی جو ایک سماجی کارکن، امبیڈکر کارکن اور سماجی مسئلہ تھے، مقامی MLA مدن موہن نے ایشوری بائی کی بیٹی ویرولو اور کانگریس کے سینئر لیڈر گیتا ریڈی کے ساتھ اس معاملے پر جائے وقفہ کا معائنہ کیا ہے۔ اس پروگرام میں کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ ریاستی حکومت کے مشیران جناب شبیر علی ظہیر آباد کے اراکین پارلیمنٹ سریش کمار شیٹکر اور AICC جنرل سیکرٹری جریتھا جوکل ناندیڑ میں منعقد ہونے والے جلسہ میں شرکت کریں گے۔ میٹنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔